नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने अवैध असलहा के साथ युवक को किया गिरफ्तार, कहां शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में लगी आग, कहां चला प्रशासन का बुलडोजर। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सूरत जिले के मांडवी तहसील में आए सम्मानित व्यापारी विजय भाई शाह ने प्रण लेकर दीक्षा ग्रहण की थी और आज के दिन जैन मुनि श्री ब्रह्मज्ञानी विजय महाराज साहिब अपने गुरु राजहंस विजय के साथ विहार करते मांडवी तहसील में पधारे थे। अपने वतन महाराज साहिब पधारे हैं, ये जानने के बाद मांडवी तहसील की जनता में आनंद और उत्साह देखा गया और साथ ही महाराज साहिब का भव्य स्वागत किया गया। और दूसरे दिन विजय महाराज साहिब के प्रवचन सुख आपकी मुट्ठी में सुनने को सारे लोग पहुंचे थे। सूरत से सीनियर संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हालिया थाना क्षेत्र के ड्रमनगंज छोटका गुमान पुलिया से पुलिस ने अवैध असलहा लेकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए छिपे बैठे युवक को पकड़कर जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात थाना क्षेत्र के ड्रमनगंज चौकी इंचार्ज आरबी राय, हमराही संतोष राय, उमेश कुमार, सुधीर कुमार के साथ नियमित गश्त पर थे। उसी दौरान ड्रमनगंज घाटी के छोटका गुमान के नीचे पुलिया के पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए छुपकर बैठा युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने दौड़कर युवक को पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर युवक के पास से अवैध तमंचा बरामद हुआ। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम डब्लू मिश्रा बताया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। तेतरिया अंचल क्षेत्र के तेतरिया बाजार में शुक्रवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। आग की लपटें धीरे धीरे अगल बगल की दुकानों में भी पकड़ने लगी। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना अग्निशामक दस्ते को दी। सूचना मिलते ही अग्निशामक दस्ते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगी में तेतरिया निवासी दिलीप कुमार, सुमन कुमार गुप्ता का किराना दुकान, शंभू गुप्ता के इलेक्ट्रॉनिक दुकान, भूलन शाह और सुजीत कुमार की जनरल स्टोर, संजय यादव का कपड़ा की दुकान और धर्मेंद्र कुमार की मोबाइल की दुकान, संजीत कुमार की परचून की दुकान और चंदेश्वर शाह की अनाज का गोला जलकर राख हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें कई दुकानों को आगोश में ले ली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अग्निशामक दस्ते को दी, जिसके बाद विद्युत को कटवाकर पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया गया। आग लगी में लगभग 25 से 30 लाख की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। पीड़ित दुकानदार लग्न के दिनों में इस क्षति के कारण काफी ज्यादा निराश हो गए हैं। वहीं मुखिया सुबोध गुप्ता, राजद के रविंदर यादव उर्फ बाबा यादव, युवा राजद नेता कमलेश गुप्ता दुकानदारों को सरकारी मुआवजा दिलवाने की बात कह रहे हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार सरकार के द्वारा सार्वजनिक और स्थलों की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उसे धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया। सरकार का उद्देश्य यही है कि इन स्थलों पर लोग धूम्रपान का सेवन ना कर सकें और इन अवसरों पर स्वच्छता भी बनी रहे। लेकिन सासाराम समाहरणालय परिसर में स्थित परिवहन विभाग के कर्मी ही सरकार के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। परिवहन विभाग के कार्यालय में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि सारी खिड़कियों पर पान या गुटखे का निशान मिलेगा। ये बड़ी बात है कि जहाँ पर परिवहन विभाग के कर्मी बैठते हैं वहां की खिड़कियां पान और गुटखे के थूक से लाल पड़ी हुई हैं। आखिर इन खिड़कियों के पास कौन पान खाकर थूकने जाता है? परिवहन विभाग के एक कर्मी के बारे में ये कहा जाता है कि उक्त कर्मी कार्य के दौरान भी धूम्रपान का सेवन करता है। चाहे उसे किसी वरीय पदाधिकारी के पास जाना हो या फिर टेबल पर बैठकर काम करना हो, उसके मुंह में गुटखे या पान जरूर रहते हैं। परिवहन विभाग की खिड़कियां लाल दिखाई पड़ने के पीछे परिवहन विभाग के कर्मी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले धूम्रपान को ही माना जाता है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां पर धूम्रपान नहीं करना है वहां 500 रुपये जुर्माना लगाने का पोस्टर भी लगा हुआ है, वहीं पर धूम्रपान के निशान बिखरे पड़े हैं। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शहडोल जिले में फिर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर और पुलिस ने कुख्यात अपराधियों पर कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि अमलाई में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के घर में, जो कि अवैध रूप से बनाया गया था, उसको शासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं बुढ़ार में 2 बैंकों में अभी
हाल में ही डकैती डालने वाले आरोपी जो कि मालदा वेस्ट बंगाल के थे, उनकी मदद करने वाले अपराधी रईस अंसारी के अवैध निर्माण को प्रशासन के बुलडोजर की गर्जना झेलनी पड़ी और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान राजस्व अमला सहित डीएसपी यातायात अखिलेश तिवारी, एसडीओपी धनपुरी अभिनव मिश्रा, थाना प्रभारी समीर वारसी, राजेश चंद्र मिश्रा, नर्मद सिंह भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सर, अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की गई है जिले में 2 जगह है, कमलई थाना क्षेत्र में, एक बुढ़ार थाना क्षेत्र में। क्या कार्रवाई थी, किस तरह की कार्रवाई थी, किस कमलई थाना क्षेत्र में मोहम्मद अयूब, इनका जो है लगभग 0.202 हेक्टेयर पर अतिक्रमण था। इनका अतिक्रमण हटा दिया गया है और लगभग 95 लाख इसकी कीमत है। वही दूसरा थाना बुढ़ार क्षेत्र में मोहम्मद रईस अंसारी, इनका जो है 2500 वर्ग फीट पर अतिक्रमण था, जिसे भी हटा दिया गया है। इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। सर, ये क्या नाम से आपराधिक प्रवृत्ति की गतिविधियों को भी लेकर अतिक्रमण किया था, उसके तहत इनका अतिक्रमण था। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज जनपद के समस्त तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राप्त जन शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित व निष्पक्ष जांच कराकर समयबद्ध रूप से विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी व क्षेत्र अधिकारी टांडा संतोष कुमार द्वारा तहसील टांडा जनपद अम्बेडकर नगर पर जन शिकायतों की सुनवाई की गई। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। ग्वालियर में देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने जनता की आवाज सुनी। उक्त बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कही। विजयवर्गीय ने आज सुबह गतिमान एक्सप्रेस से ग्वालियर आकर स्टेशन पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बातें कही हैं। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे को देखिए, देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हुए और देश की जनता को पहली बार ऐसा विश्वास हो रहा है कि कोई ऐसी सरकार आई है जो हमारी बात को सुनेगी। और इसलिए यह किसी पार्टी के द्वारा नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। क्योंकि आक्रामकताओं में हमारे एक मंदिर नहीं, कई मंदिरों के ऊपर हमला किया है। और अभी तक जो सरकारें थी वो सरकारें ऐसी थी जो सिर्फ एक विशेष वर्ग के समर्थन में खड़ी होती थी। और पहली बार लोगों को लगा है कि हमारी बात सुनी जा रही है, इसलिए ऐसा वातावरण बना है। और मैं समझता हूँ कि इसको ये समझना चाहिए कि आज़ादी के बाद पहली बार जनता का स्वाभिमान जागा है, आत्मसम्मान। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बेसारिया की रिपोर्ट। मडौरी में कार सवार युवक ने ट्रॉली में टक्कर मार दी। बता दें कि आज रात्रि मडौरी में पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली में कार सवार युवक ने टक्कर मार दी। डायल 112 की मदद से घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां जिले की पुलिस अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर चोरों ने देसी शराब की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए पुलिस विभाग को खुली चुनौती दे दी है। पूरी घटना झांसी जिले के कैंट से लगे हुए देसी शराब की दुकान का है, जहां बीच बस्ती में सीसीटीवी कैमरे से चारों तरफ से दुकान घिरी हुई है। उसके बाद भी बीती रात्रि लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बारे में अनुज्ञा पी सतीश राय ने बताया कि उसकी देसी शराब की दुकान झांसी कैंट से लगी हुई है, बीच बस्ती में है, जहां बीती रात्रि 1:40 पर लूट के इरादे से धावा बोला गया। इस दौरान उन्होंने सेल्समैन के साथ मारपीट करते हुए दुकान से नकदी समेत शराब की पेटी लूट कर आरोपी भाग गए। 18 तारीख की रात में 1:30 से 1:45 बजे कुछ लोग आए हैं। इनने दुकान के आगे वो शटर बजाई है। शटर ना खुलने के कारण गेट में लात मार के अंदर घुसे हैं, मारपीट करी है। गद्दी पे हम बैठते हैं। उस दिन हम थे नहीं, शादी में गए थे, तो हम अपने भतीजे को लिटा गए थे, तो इनके साथ इन्होंने मारपीट की है। बताएं क्या वारदात हुई उस दिन? 12 बजे का टाइम था। वो लोग आए, 3 जन थे। उनने पहले शटर में लाते मारी, फिर उनने गेट गाली गलौज की। गाली गलौज के बाद उन्होंने गेटों में लात दी।
तो गेट की कुंडी टूट गई, फिर वो अंदर आए, हाथापाई गई हमें साथ, मुँह से मार दिए, लात मारी। फिर वो गद्दी में से 5-6 हज़ार की शाम की बिक्री थी, कैश भैया ले गए थे। और शराब वगैरह ले गए क्या? शराब ले गए, कितना ले गए? 15-20 क्वार्टर ले गए हैं अंदर गोदाम में से। आप रात्रि में अकेले थे? हाँ, अकेले थे हम। फिर आपने विरोध नहीं किया? विरोध नहीं, हमने अकेले थे, हम घबरा गए थे, डर लग गया था, वो गले दबा रहे थे हमारा। आपने अपनी बात सेठ जी को बताई? हाँ, सीढ़ी आपके जो अनुज्ञापी हैं यहाँ के हाँ। दुकान मालिक, हमसे आपने अपनी बात रखी? हाँ, क्या बताया उन्होंने? भैया को फोन लगाया था 2:45 बजे करीब। हाँ। वो कह रहे थे भैया हमारे- थे एक शादी में भगवानीपुर, तो उनने कहा है चलो आप अभी जाके देखो। तो फिर हम आए दुकान पे, हमने देखा है तो वो जब लोग भाग गए थे सारे लोग, तो उसके बाद भैया को सुबह आए थे तो 112 पे डायल किया था, तो वो लोग आए, उनने देखा तो भैया ने थाने में बताया है सब। पुलिस मुआयना करके गई है? हाँ, पुलिस 112 आई थी, वो मुआयना करके गई है, वीडियो उनको दिखाया है, हाँ। सब कुछ देख के गए हैं। जिन्होंने वारदात की है उन आपकी नज़र में, आपसे परिचित में, आपके हाँ, दुकान से परिचित मिलने में। वाले ग्राहक हाँ, परिचित में है, तीनों ग्राहक को हम जानते हैं। यही मोहल्ले के हैं? हाँ, इधर ही खरपट्टी के हैं, बाल। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। प्रतापगढ़ में मौत को दावत दे रहा है बिजली का खंभा। एक खंभे पर लगा है तकरीबन 50 से 60 घरों का कनेक्शन। ज्यादा लोड होने के कारण एक तरफ झुक गया है खंभा। आए दिन शॉर्ट सर्किट होने से आसपास के घरों में आग लगने का खतरा बना रहता है। पोल टूटा तो कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जेई दहिला मऊ ओपी गुप्ता का बयान सामने आया कि समस्या को दूर करने के लिए खर्च होंगे 25 से 35 हजार रुपए। सांसद विधायक अपनी निधि से पैसा दें या फिर उपभोक्ता दें, तभी होगा समस्या का समाधान। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली विभाग को उपभोक्ता तो बिल दे रहे हैं, तो फिर ये रुपए कैसे देंगे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।